मासिक धर्म और नारी। मासिक धर्म का अनुभव करती हुई महिला का सम्मान करें बजाय उस पर प्रतिबंध लगाने के, जो आज के युग में बड़ा अंधविश्वास बन गया है। वो भगवान की आराध्य शक्ति से धन्य है। मैं इस लेख में महिलाओं के मासिक धर्म के बारे में कुछ रहस्यों और अंधविश्वासों को प्रकट करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि मासिक धर्म के दौर से गुजर रही महिला उतनी ही पवित्र है जितनी कोई अन्य महिला। मासिक धर्म से जुड़े अंधविश्वास। अगर मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अपवित्र कहा जाता है, तो दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपवित्र है, क्योंकि जब आपने जन्म लिया तो आपका शरीर भी उसी रक्त और तरल पदार्थ से लथपथ था। तो क्या अब समाज को यह कहना चाहिए कि आप भी अपवित्र हैं? उन लोगों और माताओं के लिए जो अपनी लड़कियों को छुआछूत की बीमारी समझकर उन्हें पूजा करने के लिए या मंदिर में प्रवेश करने से, रसोई घर में प्रवेश करने के लिए, नए कपड़े या रसोई के बर्तन छूने के लिए, अचार छूने या गाय बकरी को छूने या चराने के लिए प्रतिबंधित कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि आप भी उसी समस्या से पीड़ित थे या रहते हैं तो क्यों न इसको एक समस्या का नाम न देकर जीवन का एक हिस्सा समझे और इन सभी प्रतिबंधों को हटा दे। और उन पुरुष लोगों के लिए जो सोचते हैं कि यह लड़की के शरीर का एक अशुद्ध हिस्सा है, यदि आपकी मूत्र मार्ग से 5 दिनों के लिए हर समय रक्त बहता रहे, तो शायद आप महिलाओं के प्रति अपनी सोच और नजरिए को बदलेंगे। कोई भी वैज्ञानिक शोध साबित नहीं करता कि अचार या भोजन को खराब होने का कारण मासिक धर्म है। आपसे अनुरोध है कि कृपया लड़कियों के प्रति अपने मन की संकीर्ण भावना को बदलें। लड़कियों को खड़े होकर नए युग और नई पीढ़ी के लिए अपने मासिक धर्म की पौराणिक कथाओं के खिलाफ आवाज उठानी होगी। महिलाएं और हिंदू मंदिर। मैं यहाँ भारत के कुछ हिंदू मंदिरों से जुड़ी बात करना चाहता हूँ। भारत में हिंदू महिलाओं को उनके मासिक धर्म के दौरान मंदिर में प्रवेश वर्जित है। जैसे केरला में सबरीमाला मंदिर ने कहा कि 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, जबकि आंध्र प्रदेश में देवीपुरम मंदिर में ज्यादातर पुजारी महिलाएं हैं जो सभी सीमाओं से मुक्त हैं और मंदिर में मासिक धर्म की अवधि के दौरान भी रहती हैं। इस मंदिर में एक कामाख्या पीतम है जो कि एक योनि के आकार का प्राकृतिक निर्माण है और उपासक यहाँ पूजा के लिए मासिक धर्म की अवधि के दौरान भी एकत्र होते हैं। केरल में भगवती मंदिर और असम में कामाख्या देवी का मंदिर, जहाँ माना जाता है कि देवी भी मासिक धर्म से गुजरती है और इसी तरह के मासिक धर्म के रीति रिवाजों का पालन करती है। 3 दिनों के लिए मंदिर को बंद किया जाता है और फिर अंत में जश्न मनाया जाता है। इन दोनों मंदिरों में मासिक धर्म का कपड़ा अत्यधिक उपयोगी माना जाता है और भक्तों के बीच वितरित किया जाता है, जबकि कर्नाटक राज्य में तुलु त्योहार जनवरी या फरवरी के महीने में 3 दिनों तक धरती माता के प्रजनन चक्र की शुरुआत के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसे वे महिला के प्रजनन चक्र के समान मानते हैं। इन 3 दिनों के दौरान धरती को आराम दिया जाता है और इस दौरान कोई कटाई या खुदाई नहीं की जाती है। मणिपुर में जब पहली बार कोई लड़की मासिक धर्म से गुजरती है तो उनकी माँ उस कपड़े को संगवाकर रख देती है और लड़की की शादी होने पर उसे उपहार के रूप में देती है। इस कपड़े को इतना शक्तिशाली माना जाता है कि यह लड़की और उसके परिवार को खराब स्वास्थ्य या नकारात्मक शक्ति और अन्य बीमारियों से बचाएगा। वहीं दूसरी ओर झारखंड में नकारात्मक रूप से, जहां लोग मानते हैं कि मासिक धर्म रक्त बहुत शक्तिशाली और काले जादू के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए महिलाओं को इस कपड़े को उपयोग के बाद सावधानी से नष्ट कर देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर सन 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा रचित पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ संख्या 472 एवं 473 पर लिखा है, यदि कोई उन दिनों में महिलाओं के अशुद्ध होने की अवधारणा को स्वीकार करता है जब वह जीवन देने वाले चक्र से गुजरती है, तो दुनिया की हर चीज में अशुद्धियां हैं। सिख धर्म में एक महिला बिना किसी रोक के गुरुद्वारा में अपने मासिक धर्म के दौरान सभी कर्तव्यों का पालन कर सकती है। अशुद्धता को इस तरह से दूर नहीं किया जा सकता है। निष्कर्ष, प्राचीन समय में महिलाओं के पास उचित स्वच्छता संबंधी उपकरण नहीं थे और रक्तस्राव कहीं भी हो जाता था, इसलिए उन्हें रसोई के कर्तव्यों से आराम करने की अनुमति दी गई थी और उन्हें मंदिर जाने के लिए प्रतिबंधित किया गया था। लेकिन
आज के दौर में लड़कियां मासिक धर्म के पैड्स का उपयोग कर रही हैं जो सस्ता, टिकाऊ, आरामदायक, गैर प्रदूषणकारी और स्वास्थ्य के लिए अधिक सुरक्षित है। सिलिकॉन से बना है, जिसकी आपकी त्वचा के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इसलिए जरूरत है लोगों को जागरूक करने की और मासिक धर्म को एक सामान्य प्रक्रिया मानकर महिलाओं के साथ इस दौरान भी उचित व्यवहार करने की। ये सोचना बंद कर दे कि मासिक धर्म के दौरान लड़कियां अशुद्ध होती हैं। वे देवी के समान पवित्र हैं। मेरा मानना है कि भगवान ये देखकर प्रसन्न होंगे कि इतने दर्द में भी आपने मंदिर आने का प्रयास किया। चलिए हम सब मासिक धर्म का अनुभव कर रही महिलाओं को अशुद्ध या गंदा कहने की जगह उनका सम्मान करें और इस कुरीति को अपने देश से उखाड़ फेंकें। धन्यवाद सभी माताओं और बहनों का फोल्डेड हैंड्स।